जय हिंद दोस्तों। रेलवे का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पर आपको रेकरिंग से सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। रेकरिंग यानी कि आवर्ती दशमलव, इससे आपके भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इसी टाइप के सवालों को करेंगे। भिन्न से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं आज की क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल देखिएगा, ध्यान से सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। पहला सवाल क्या दिया गया है, 0.47777, ये अनंत तक आपका चला जाएगा, किस साधारण भिन्न के बराबर है। यानी कि इस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है ना। तो कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझ लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर कि रेकरिंग क्या होता है और रेकरिंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक डेसिमल दे दिया, ठीक है, डेसिमल में दिया 0.3333 और ये आपका अनंत तक चला जा रहा है, 3 आते जा रहा है। तो इसमें जो संख्या रिपीट हो रही है वो कौन सी संख्या है, वो है आपका 3, है ना। 3 जो है वो बार बार आते जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर बार के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 0 कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर लगा देंगे बार। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 3 है ये आपका रिपीट हो रहा है, बार बार अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पे हम कहें कि 0.05434343 और ये अनंत तक आते जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, जो भी रिपीट हो रहा है उसी पे हम सिर्फ बार लगाते हैं। 0.05 तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये जो 4 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 4 3 आते जा रहा है। तो 4 और 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, 4 3। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हो गया आपका डेसिमल फॉर्म में। इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए एक सवाल करके देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पहला क्या दिया था, 0.3 के ऊपर बार, है ना, यानी 0.33333। इसको बदलना है आपको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। कैसे बदलते हैं, सबसे पहले ऊपर जो डिनोमिनेटर में काम होगा, न्यूमरेटर में ऊपर अंश में, वो क्या होगा, बार और पॉइंट हटा के पूरा, बार और पॉइंट हटा के सब कुछ जैसा है वैसा लिख दीजिए। बार और पॉइंट हटा दीजिए, बार और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बनेगा आपका 3, है ना, 03 बनेगा, 03 मतलब 3 बनेगा। अब डिवाइड में दोस्तों क्या करते हैं ना, डिवाइड में हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के यानी डेसिमल के बाद की चीज़ों को देखते हैं। अब डेसिमल के बाद जितने अंक पर बार लगा होगा उतने हम 9 लिखेंगे और जितने पर बार नहीं लगा होगा उतने 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक पर बार है तो यहाँ पर 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी अंक पर बार नहीं होता तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 3 9 यानी 1/3। तो 0.3 बार का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 1/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। आइए सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से समझिएगा, है ना। एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया है 424242, इस तरीके से ये आते जा रहा है ना। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 0.42 और इसके ऊपर क्या बार लगा है। इसको कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट और बार हटाइए तो ये बनेगा ऊपर 42 आपका। डिवाइड में पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, तो यहाँ पे 2 को 9 हो जाएगा, ठीक ना। किसी अंक पर बार नहीं लगा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे किसी भी अंक पर बार नहीं लगा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जिस पर बार नहीं लगा होता उसके लिए हम लोग 0 लगा देते हैं। अब इसको अगर कटता है तो काट दीजिए, क्योंकि 3 से दोनों कटेगा तो हो जाएगा 14 3 42 और ये हो जाएगा 33, है ना, 33 3 99, तो 14/33 आएगा इसका आंसर। अब आइए इस वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास है 0.054343 और 43 के ऊपर लगा है बार। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ अंकों पर बार लगा है कुछ पर नहीं लगा है, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका है। देखिएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ऊपर
ऊपर जैसा है वैसा करेंगे, जो काम हम करते हुए आ रहे हैं। पॉइंट और बार हटा के लिख दीजिए, पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 543 हो जाएगा। अब इसमें से हमको कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। कौन सी संख्या माइनस करनी होगी ये देखिए। तो जिस पर बार नहीं लगा होगा, ठीक है, चाहे वो पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो, जितने पर बार नहीं लगा होगा उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। सिर्फ 5 पर बार नहीं लगा है तो 5 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, है ना। 0.5 पे बार नहीं लगा है तो 0.05 को हम लोग घटा देंगे। डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या बताया था, पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद जितने पर बार उतना 9, तो 2 अंक पर बार है इसलिए 2 × 9, और 2 अंक पर बार नहीं है पॉइंट के बाद, 0 और 5 पर बार नहीं है इसलिए 2 को 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 538 है ना, 538 और बटे आपका 9900 ये हो जाएगा। इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, कट जाएगा। फिलहाल ये आपका आंसर हो गया। करना कैसे है, तरीका क्या है, ये आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। तो अब आइए इस पहले सवाल को करते हैं। इस टाइप के सवाल आपके भर के रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, हर जगह पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इस सवाल को देखिए क्या है अपने पास। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे बार के फॉर्म में तो क्या होगा, 7 आपका रिपीट हो रहा है इसलिए 7 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। कन्वर्ट करिए इसको, क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट और बार हटा के लिख देंगे तो ऊपर बनेगा आपका कितना, 47। जिस पर बार नहीं लगा उसको घटाना भी तो है, 4 पे बार नहीं लगा है, 4 को घटा दीजिए। अपॉन में कितना होगा, 1 अंक पे बार इसलिए 1 9, 1 अंक पे बार नहीं है इसलिए 1 0। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 43 ऊपर हो गया और 90 आपका नीचे आ जाएगा। तो 43/90 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बेहतरीन सवाल करेंगे इस वीडियो के अंदर, जाइएगा कहीं नहीं छोड़कर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा इस सवाल को। ये जो सवाल है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। सवाल में दिया है 0.037 के ऊपर बार लगा है, सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है। इसको p/q के फॉर्म में व्यक्त करना है। p/q का मतलब फ्रैक्शन में बदलना है ना। तो हमारे पास जो संख्या है, अब तो आप तरीका सीख गए हैं, आप लोग आराम से लगा सकते हैं। 0.037 के ऊपर बार है इस तरीके से। तो पहले क्या करेंगे, सब कुछ हटा के लिख दीजिए, यानी 37 आपका ऊपर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें क्या, जितने पर बार नहीं लगा होगा। 3 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 3 को माइनस कर दीजिए। डिवाइड में क्या आएगा, जितने पर बार उसके बदले हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे 9, ठीक है। और जितने पर बार नहीं लगा होगा उसके बदले 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 और 3, 2 अंक पर बार नहीं लगा है इसलिए 2 को यहाँ पे 0 हो गया, है ना। इसको काटेंगे घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 34 और 34/900। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर है 34/900? नहीं, इसका मतलब ये कटेगा। 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 45 दूना 90 यानी कि 450। तो 17/450 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग आराम से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं, क्योंकि तरीका आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक तो कर रहे थे कि 0 के पहले पॉइंट के पहले 0 दे दिया रहता था। मान लीजिए अगर पॉइंट के पहले कुछ नंबर दे दें, हम यहाँ पे कह रहे हैं 1.0325, इसके ऊपर बार लगा है इस तरीके से। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। पहले तो सब कुछ हटा के लिखिए 10325, है ना। इसमें से क्या माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा होगा। किस पर बार नहीं लगा है, 103 पर। तो 103 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 पर बार लगा है इसलिए 2 9, है ना। डिनोमिनेटर में जो भी काम करिएगा वो सिर्फ पॉइंट के बाद के लिए होना है ना, पॉइंट के बाद के लिए करना है आपको। तो 2 अंक पे बार इसलिए 2 9, 2 अंक पे बार नहीं इसलिए 2 को 0 लगा दीजिए। इसको घटाएंगे हम लोग तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये हो जाएगा 10,325 में 103 घटाएंगे तो आपका 222 आ जाएगा, है ना, 222 आ जाएगा। और डिवाइड में आपका 9900 हो जाएगा। काटना चाहें तो काट सकते हैं और काट देंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए रिकरिंग का एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं तभी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा इस क्लास को करने में, है ना। तो यहाँ पे सवाल दिया है, यदि x = इतना है तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है दोस्तों, 0.6
7 और रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 5 हो रहा है, तो सिर्फ 5 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे, किसी और के ऊपर नहीं, है ना। पहले तो सब कुछ हटा के लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 675, है ना। माइनस इसमें कितना करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा होगा, 6 7 पे बार नहीं लगा है तो 6 7 को घटा देंगे, यानी 67 को। डिवाइड में आपका कितना आएगा, तो डिवाइड में 1 अंक पर बार लगा है इसलिए 1 9, 2 अंक पर बार नहीं लगा है इसलिए 2 को यहाँ पर 0 हो जाएगा। करिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 608, है ना, 608 है ना। 675 में 67 घटाएंगे तो 608 आ जाएगा। डिवाइड में आपका कितना हुआ, 900 हो गया, तो 608/900 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के सवालों को देखिए। आइए दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। अनुपात भी आ गया इसमें, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था ये। किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। जैसा कह रहा है वैसा लिख लीजिए, है ना। किस भिन्न का, तो किस भिन्न का, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x, तो x का 1/27 के साथ 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है ना। अब तो ये सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, है ना। कैसे करते हैं आपको पता होगा तरीका, देखिएगा। जब इस टाइप से आपका बन जाए, ये किसका साइन है, अनुपात का साइन है, और बीच में आपको बराबर लगा दे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना, अंदर वालों को मल्टीप्लाई और बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x × 5/9 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि 1/27 और इंटू 3/11, ठीक है। कैलकुलेट करिए, अब तो आसान हो गया ये, है ना। 9 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दीजिए, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 × 9, है ना, और अपॉन में ये 5 इधर आके गुणा होगा, यानी 27 × 11 तो पहले से था, और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। काटिए ज़रा इसको, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27 से 27 आपका कट गया, ऊपर 1 बचा, तो 1 नीचे है आपका 55, 11 × 5 = 55, 1/55 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग करते हुए चल रहे हैं, तो वीडियो अच्छी ही लग रही होगी, लग रही हो तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी, फिर आगे बढ़िए क्लास में, तब मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखिएगा। 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। जैसा आपको कह रहा है वैसा एक इक्वेशन बना लीजिए। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, तो एक संख्या हम लोग x मान लेते हैं, जिसका यानी x का 4/5 भाग, तो x का मतलब गुणा, है ना, तो x का कितना भाग, 4/5 भाग, उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है ना। ये जो संख्या है 4/5 भाग, उस संख्या का 4/5 भाग ये किसके बराबर है, उसी संख्या के 3/4 भाग से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, है ना, +4 है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 4x/5 और ये 3x/4 हुआ, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका 3x/4 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 4 हो गया। दोस्तों सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16x माइनस 5 तियाँ 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 4 चौक 16x माइनस 5 तियाँ 15x, ऊपर हो गया 16x माइनस 15x, है ना। डिवाइड में आपका क्या होगा, 5 और 4 का गुणा यानी कि 20, इक्वल टू इधर हो गया 4, तो 16x में से 15x घटेगा, सिर्फ 1x बचेगा, और 20 वो जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो बनेगा आपका 80, 20 चौक 80, तो जो संख्या है वो 80 होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, आइए देखिएगा इस सवाल को। ये जो सवाल है ये आपके आरआरबी एएलपी एवं टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। इसको करने के लिए आप लोग यहाँ पे बाई ऑप्शन भी थोड़ा सा, बाई ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12 जो है शेष बचता है, भिन्न बताइए क्या होगा। अब इसमें छोटी सी गलती आप लोग कर सकते हैं, है ना, छोटी सी गलती कर सकते हैं।
गलती क्या करेंगे पहले वो सुनिए। इसमें बोला है किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो आप क्या करेंगे, x मानेंगे भिन्न, उसमें से क्या करेंगे 1/3 घटा देंगे और बचेगा कितना 1/12। इस तरीके से कर देंगे आप लोग, इस तरीके से कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, है ना। जो भी x की वैल्यू आएगी वो गलत आएगी। क्यों गलत आएगा सुनिएगा, इसके सवाल को थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला है कि 1/3 में से, है ना, हम अगर आपसे कहें कि 5 में से 3 घटाइए तो आप 5 को पहले रखेंगे और 3 को बाद में रखेंगे। अगर हम इसी को कहें कि 5 को 3 में से घटाइए, 3 में से, है ना, तो 3 में से घटाएंगे तो 3 को पहले रखेंगे, है ना, और 5 को घटाएंगे, इस तरीके से करेंगे। तो इसमें बोला है 1/3 में से, है ना, 1/3 में से घटाना है तो 1/3 आपका पहले होगा ना कि बाद में। तो 1/3 में से 1/3 में से किसी भिन्न को हम लोग घटा देते हैं। मान लीजिए जो भिन्न x है तो घटाने पर क्या बचता है आपका शेषफल, आपका यहाँ पे 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, x आपका उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 1/3 और माइनस 1/12 इक्वल टू आपका x हो गया। काटिए इसको, मतलब कि सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 12 आएगा, है ना, दोनों का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। तो 4 - 1 यानी कि 3 हो गया, है ना। तो 3/12 इक्वल टू x, 3/12 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो छोटी छोटी गलतियाँ मत करिएगा, आंसर गलत आएगा तो फिर आप लोग ढूंढते रह जाएंगे कहाँ मिला, है ना, इससे आपका टाइम भी खराब होता है। आगे चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक तो आपका दे रखा है, एक सही 1/2, जबकि अन्य 2 के बीच का अंतर 3/4 है। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 3 भिन्न संख्याओं का योग कितना है, 5 है। एक तो आपका दे रखा है, एक सही 1/2, इसको बदलेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा ये, है ना। तो एक संख्या आपका दे रखा है। देखिएगा हम यहाँ पे 3 संख्या मान लेते हैं, x, y और z, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न तो आपका दिया गया है, एक सही 1/2 यानी कि 3/2 दे रखा है। तो आप इसको यहाँ पे इसको इनमें से किसी एक को 3/2 मान लीजिए। तो हम मान लीजिए z को मान लेते हैं कि z हमारा कितना है, तीसरी संख्या 3/2 है। कब जबकि यहाँ पे कह रहा है अन्य 2 के बीच का अंतर यानी कि x - y, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस x - y, ये कितना दे रखा है आपको, 3/4 दे रखा है, 3/4 दे रखा है। अब चलिए, अब यहाँ पे बोला कि तीनों का योग यानी x + y और प्लस आपका कितना z, और z कितना दिया है, 3/2 दे रखा है, 3/2 दे रखा है। इन तीनों का योग कितना है, 5 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से x + y की वैल्यू निकाल लीजिए। x + y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 माइनस ये आपका 3/2, है ना। करिए इसको सॉल्व करेंगे तो x + y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखिएगा 5 दूना 10 - 3, है ना, तो 7/2 आ जाएगा, 7/2। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7/2 आ गई। अब आपको x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, कितना हो जाएगा, x, है ना, x - y, x + y दिया है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, है ना, दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो इसको जोड़िए। सबसे पहले ना एक काम करिए, थोड़ा सा इसको और सिंपल बनाने के लिए डिनोमिनेटर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। यहाँ 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तो 2 से इसको भी गुणा, 2 से इसको भी गुणा। ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 14 और बटे में हो जाएगा 4, ताकि जोड़ने में आसानी हो, है ना। अब क्या करिए, x की वैल्यू निकालना है, 3/4 और 14/4 को जोड़ेंगे तो 14 3 17/4 आ जाएगा, 17/4 आ जाएगा। और डिवाइड में 2 करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आपका 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 17/8 आ गया, है ना, 17/8 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो 8 दूना 16 बचा 1/8 इतना हो जाएगा, है ना, 2 सही 1/8 ये हो गया। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इरेज करते हैं, y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, है ना। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x + y इतना है, x - y इतना है, यानी 14/4 में से
3/4 घटा दीजिए, कई बार ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं ना। तो 14/4 में से 3/4 घटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/4 में से 3/4 घटाएंगे तो 14 में से 3 घटाएंगे आपका 11/4 आएगा। और डिवाइड में तो आपको 2 करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड में 2 करना पड़ेगा, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा। और इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग काटेंगे तो 8 एकम 8 बचा 3, तो 8 एक सही 3/8 ये आपका आंसर होगा। पूछा है तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको देखिए, ये 1 सही 1/2 है, ये 1 सही 3/8 है, और ये 2 सही 1/8 है, यानी 2 है ये दोनों 1 हैं और ये 2 है, तो सबसे बड़ा यही होगा, यानी 2 सही 1/8। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, अब आपको रिकरिंग यानी कि आवर्ती दशमलव के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारी देते हैं और उससे आपके सवाल भी बन जाते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। मान लीजिए कि एक संख्या भिन्न के फॉर्म में है, कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से है। डिनोमिनेटर में आपका कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होने के लिए, यानी कि जब हम डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद वो मतलब कुछ दूर जाके रुक जाए, है ना। ये नहीं कि अनंत तक रिपीट होते चला जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 17/8 है, 17/8 है, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 बचा 1 तो 10 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8, फिर बचा 2 तो 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर बचे 4 तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी 2.125 आएगा। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये जाके कहीं ना कहीं तक रुक गया पॉइंट के बाद, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम आपसे कहें कि आप करिए 20 को 3 से डिवाइड करिए, 20 को 3 से डिवाइड करिए, तो ये नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि 6 त्रिक 18, फिर पॉइंट 2 बचा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 6 ये आते जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग या फिर हम लोग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या बोलते हैं, इसी को रिकरिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग। तो ये चीज़ है। अब सुनिए, अगर कोई संख्या टर्मिनेटिंग होती है तो वो डिनोमिनेटर की वजह से टर्मिनेटिंग होती है। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग बने, है ना। तो डिनोमिनेटर में दोस्तों 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 का पावर, या फिर 2 होना चाहिए, 2 का पावर होना चाहिए, ठीक है, या फिर 5 या 5 का कोई पावर होना चाहिए, मतलब 5 का ही पावर में होना चाहिए, ठीक है, 5 का भी कोई पावर होना चाहिए, या फिर ये दोनों साथ में होने चाहिए, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस टाइप से कुछ होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं डिनोमिनेटर में, तभी आपका वो टर्मिनेटिंग हो पाएगा, यानी शांत दशमलव हो पाएगा। शांत का मतलब पॉइंट के बाद कुछ दूर तक जाके वो रुक जाएगा, रिकरिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शांत दशमलव, है ना, शांत दशमलव। क्लियर हो गई होगी बात कि आपका जो फ्रैक्शन है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट मिलाएंगे उसका वैल्यू, तो वो शांत कब होगा या टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपकी डिनोमिनेटर में 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी, या तो आपका 2 का कोई पावर होना चाहिए, या फिर 5 का कोई पावर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर ये दोनों साथ में होने चाहिए तभी। इसके अलावा अगर कोई संख्या होती है तो वो फिर रिपीटिंग बन जाता है, यानी रिकरिंग बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। अब चलिए, ऐसे ही इसमें बोला है इस सवाल में कि इनमें से भिन्न की परिणाम आवर्ती दशमलव यानी रिकरिंग नहीं होगा। रिकरिंग नहीं होने के लिए क्या चाहिए, रिकरिंग नहीं होने के लिए चाहिए कि उसमें 2 की पावर या 5 की पावर, इनमें से इनको छोड़कर कोई अलग संख्या आ जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मतलब कि हमको सीधे सीधे ये बोला है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, है ना, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, 2 की पावर में कुछ होना चाहिए, या फिर 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए। देखिएगा, इसको
अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1/3 आएगा, है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें, क्या आपका इनमें से कुछ आ रहा है, इनमें से कुछ है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं है, है ना। ना तो 2 दिख रहा है, ना ही 5 दिख रहा है, ना तो दोनों दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ दिख रहा है, तो ये आपका रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, ये आपका रिकरिंग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। इसको देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3 से दोनों काटेंगे, 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा आपका, या फिर सीधे सीधे आप लोग क्या करिए ना, यहाँ पे चलिए फ़िलहाल काट देते हैं, 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 10 और 3 चौक 12, है ना। 2 से फिर से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। अच्छा 6 से भी कट जाता, 2/5 आ गया, 2/5। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे। डिनोमिनेटर में आपका कितना है, 5 है, 5 का कोई पावर है, यानी 5 की पावर 1 है, बस हो गया काम अपना, यही तो होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि रिकरिंग नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन को चेक करें हम लोग, थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे तो कितना होगा, इसको काटिए तो कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 15। 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5, 15 का मतलब क्या होता है, 3 × 5, 3 × 5। तो देखिए इसमें 5 के अलावा भी कोई संख्या है ना, तो ये आपका तो रिकरिंग होगा ही होगा, यानी 5 और 2 के अलावा कोई संख्या रहे डिनोमिनेटर में तो आपका रिकरिंग बन जाता है, रिपीटिंग बन जाता है। समझ में आ गई बात, तो ये भी आपका रिकरिंग होगा। आपको पूछा था रिकरिंग कौन नहीं होगा, तो जिसमें तो सिर्फ 5 या 2 आए वही रिकरिंग नहीं होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी काट के देख सकते हैं आप लोग, कितना होगा, अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 15। 15 का मतलब 3 और 5 आएगा, तो 5 के अलावा कोई संख्या आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये रिकरिंग और टर्मिनेटिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिएगा, इस सवाल को करते हैं हम लोग, ये भी आपका शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला सवाल है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इसको देखिए, इसमें क्या है आपका 1/, इस 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 8 लिख सकते हैं ना। देखिए ये तो 2 की पावर 3 है, मतलब 2 तो है, ठीक बात है, लेकिन 2 के अलावा कोई और संख्या आ गई, 3 आ गई, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ख़त्म, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अच्छा इसको देखिए, ये हो जाएगा 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 का पावर 5 है ना, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर आ रहा है ना, सिर्फ 2 ही है इसमें, सिर्फ 2 ही डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, है ना। इसको अगर चेक करें, देखिए ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 1/3 गुणे 32, है ना, 3 गुणे 32, 96 को लिखेंगे, 32 × 3 = 96 होता है। 32 का मतलब तो 2 की पावर 5, ये तो ठीक बात है, लेकिन 3 आ गया इसके साथ, तो 3 आ गया तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, है ना। 2 या 5, 2 के पावर या 5 के पावर के अलावा कोई संख्या आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता दोस्तों, वो रिकरिंग में चला जाएगा, तो ये आपका रिकरिंग होगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 × 16, 16 × 3 = 48 होता है, 16 तो 2 की पावर 4 होता है, ठीक बात है वो, लेकिन 3 आ गया साथ में, तो ये भी आपका रिकरिंग में चला जाएगा, शांत नहीं होगा, यानी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध 2 सवाल और हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ये सवाल थोड़ा सा आपका लॉजिकल है ना। अंक गणितीय तर्क के आधार पर संख्याओं की दी गई सूची में से भिन्न संख्या को खोजें। भिन्न संख्या मतलब कि अलग संख्या, ऑड नंबर को इसमें पहचानना है कि ऑड कौन सा होगा। इस 216, 100, 125 और 343 में से इन चारों ऑप्शन में से किसी 3 में सेम लॉजिक लग रहा होगा और एक में अलग लॉजिक लग रहा होगा। जैसे देखिए 216 क्या होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। 125 होता है 5 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 5 × 125। 343 होता है 7 का क्यूब, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। लेकिन 100 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है, बल्कि ये स्क्वायर होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है। तो इसमें अलग कौन है, ये 3 संख्याएं तो आपकी क्यूब हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका स्क्वायर है, मतलब कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न संख्या, अलग संख्या, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 100 सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आइए देखिएगा इस सवाल को। इस सवाल को करने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, इस सवाल को करने के लिए आप लोग बाई ऑप्शन जा सकते हैं।
बहुत आसान होगा अगर आप लोग ऑप्शन से करेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है ना। तो उस भिन्न का मान बताइए क्या होगा। इसके पहले वाले स्टेटमेंट को थोड़ा अभी पेंडिंग में रखिए, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 4 घटा दिया जाए तो मान उसका 3/4 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना होगा, पहले वाले में अगर हम दोनों में 4 घटाएं तो 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो कह रहा था इसमें कि अंश और हर दोनों में 4 घटाने पर 3/4 हो जाता है। तो क्या ये 3/4 बना 4 घटाने पर? नहीं बना ना, तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। बस आप स्टेटमेंट से मिला लीजिए। इसमें देखिए, इसमें तो 4 घट ही नहीं सकता, ऊपर वाले में 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसमें भी 4 नहीं घटा सकते आप लोग, है ना। इसमें भी 4 नहीं घटा सकते क्योंकि 4 घटाएंगे तो ऊपर में माइनस नेगेटिव बन जाएगा, वो 3/4 आ ही नहीं पाएगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें अगर दोनों में 4 घटाएं हम लोग तो क्या होगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बनेगा और 8 में 4 घटाएंगे 4 बन जाएगा। और कह रहा था कि अंश और हर दोनों में 4 घटाने से संख्या 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 प्राप्त हो गया ना, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सभी सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन सवाल लेकर। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जहाँ पे भी डाउट होता है आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, उसका अगले वीडियो में हम लोग सलूशन लेकर आएंगे ज़रूर। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। जय हिंद।